जय श्री राम मित्रों। आज हम चित्रकूट धाम के वह 10 सबसे फेमस व तीर्थ स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हाँ मित्रों, चित्रकूट धाम के बहुत से श्रद्धालु घूमने आते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं रहता है कि हम किन किन स्थानों में घूमने जाएं। तो मित्रों, मैं आपको 10 किलोमीटर के अंडर में ही बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिसको आप घूम सकते हैं, जैसे कि हनुमान धारा, कांतानाथ, भरतकूप, सतियन सुइया, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड, राम सैया, राम घाट, लक्ष्मण पर्वत। जी हाँ मित्रों, ये 10 सबसे खूबसूरत स्थान हैं जहाँ प्रभु श्री राम जी इन्हीं स्थानों में रुके और किन किन स्थानों में जो है रहते थे और इन स्थानों में क्या कहा जाता है और इन स्थानों की क्या विशेषता है। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 पर आते हैं कांतानाथ। जी हाँ मित्रों, ये वही कांतानाथ पर्वत है जिसको हम कामदगिरि पर्वत के नाम से जानते हैं और इसी पर्वत में प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान आए थे और इसी पर्वत में 11.5 वर्ष चित्रकूट धाम में इसी पर्वत में रहकर जो है व्यतीत किए। तो मित्रों, यह देख सकते हैं और ये कामतानाथ को जो है ऐसा वरदान है कि इस कामदगिरि पर्वत का एक बार जो भी परिक्रमा लगा लेता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, यह कामतानाथ का परिक्रमा 5 किलोमीटर का परिक्रमा है और आपको इन परिक्रमा में जो है किन किन स्थान जो है सबसे खूबसूरत देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, जैसे ही आप परिक्रमा स्टार्ट करें कुछ दूर चलने के बाद आपको राम भरत मिलन स्थान मिल जाएगा, जिस स्थान से भरत जी प्रभु श्री राम जी के चरण पादुका लेकर गए थे वह स्थान भी आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना सुंदर यह दृश्य है। और इसी स्थान से भरत जी प्रभु श्री राम जी के चरण पादुका लेकर जो है अयोध्या लौट गए थे। नंबर 2 पर मित्रों आते हैं राम घाट। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं ये राम घाट का ही दृश्य है और इसी स्थान पर प्रभु श्री राम जी स्नान करने आते थे और यह कामतानाथ पर्वत से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह कामतान राम घाट का जो है यह दृश्य बना हुआ है और ये मां मंदाकिनी नदी बहती है और इसी मां मंदाकिनी नदी में प्रभु श्री राम जी स्नान करने प्रतिदिन कामतानाथ पर्वत से उतरकर इसी स्थान पर सुबह शाम आया करते थे और जो है जलांजलि दिया करते थे और शाम जो प्रणाम करके वापस चले जाया करते थे और तभी इसको जो है राम घाट के नाम से जाने जाने लगा है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर यह जो है नज़ारा है और इसी स्थान पर जो है रोजाना राम घाट में जो है मां मंदाकिनी के रोजाना इसी स्थान पर आरती होती है और देख सकते हैं। और ये कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। यहाँ पास देख सकते हैं तुलसीदास जी की प्रतिमा विराजमान है और इसे हम राम घाट के नाम से जानते हैं। और जब आएंगे तो आप सबसे पहले राम घाट में ही आइए। राम घाट में स्नान करने के बाद उसके बाद जाइए कामतानाथ के पर्वत और कामतानाथ के पर्वत के बाद अन्य स्थानों पर भी जाइए। नंबर 3 पर आता है हनुमान धारा। जी हाँ मित्रों, यह जो आप सामने देख रहे हैं यही है हनुमान धारा। और कहते हैं जब प्रभु श्री राम जी माता सीता को लंका से वापस ले आए थे तो सभी को जो है अमूल भेंट प्रदान कर रहे थे, जिस कारण हनुमान जी को जो उन्होंने माला दिया तो हनुमान जी ने उस माले को तोड़ दिया और माले को तोड़ने के बाद माता सीता ने पूछा कि हे पुत्र, तुमने यह माला क्यों तोड़ दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। तो हनुमान राम जी ने कहा कि अगर हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो जब मैं लंका में आग लगाने गया था तो जो है जब मैं लंका में अपनी पूंछ से आग लगाया था तो वह जलन मेरे पूंछ में आज भी बरकरार है। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह मेरी जलन जो है दूर हो जाए। तब जो है राम जी कहते हैं कि आप इस पर्वत पर जाइए और इस पर्वत पर जो है विराजमान होते हैं और राम जी एक बाण चलाकर मारते हैं जिससे धारा निकलती है और वो धारा लगातार हनुमान जी के पूंछ में गिरती रहती है। देख सकते हैं मित्रों, ये धारा गुप्त रूप से आती है और गुप्त रूप से जो है विलुप्त हो जाती है और तभी से हनुमान जी इस पर्वत में आकर विराजमान हो गए हैं और तभी से इसका नाम हनुमान धारा पड़ गया। और कहते हैं कि जब इस स्थान पर जो है हनुमान जी की इच्छा जब पूर्ण हुई थी तो हनुमान जी ने कहा था आज मेरी इच्छा इस स्थान पर पूर्ण हुई है और जो भी इस स्थान पर श्रद्धालु आएगा मैं उसकी हर एक इच्छा पूर्ण करूँगा। तो मित्रों, यदि आप आते हैं तो आप इस स्थान पर जरूर आएँ क्योंकि यह राम घाट से जो है 4 किलोमीटर की दूरी में यह है हनुमान धारा स्थापित है। नंबर 4 पर आता है लक्ष्मण पर्वत, जिसको यहाँ का लोग लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं और ये वही लक्ष्मण पहाड़ी है जब जो है वनवास के दौरान चित्रकूट धाम के कामदगिरि पर्वत में प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी रहती थी। उन्हीं के सामने यह छोटा सा एक पर्वत है और इसी पर्वत में लक्ष्मण जी रहा करते थे और दिन रात जो है उनकी पहरा दिया करते थे। जब रात में भी प्रभु श्री राम जी माता सीता जी सो जाया करती थी तब भी जो है लक्ष्मण जी रात में जाग कर उनको पहरा दिया करते थे। और देख
सकते हैं, इसी को बोलते हैं लक्ष्मण पर्वत। और इसी स्थान पर लक्ष्मण जी का जो है कूप भी बना हुआ है, जिनमें जो उन्होंने एक बाण मार कर जो है यह कूप का जो निर्माण किया था। और यहाँ पास कूप भी बना हुआ है। यदि आप इस स्थान पर जाना चाहते हैं तो आप जो है टिकट के सहारे भी जा सकते हैं, कि यहाँ लिफ्ट का भी निर्माण हो चुका है, और जो है सीढ़ियों के माध्यम से भी जा सकते हैं। और ये कामदगिरि परिक्रमा में जब आप घूमेंगे, उसी स्थान पर आपको यह देखने को मिल जाएगा लक्ष्मण पर्वत। और ये भी जो है बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि इसी स्थान पर लक्ष्मण जी 11.5 वर्ष इसी पर्वत में जो है व्यतीत किए, और माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी इस कामदगिरि के पर्वत में जो है व्यतीत किए, और आमने सामने जो है ये पर्वत बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है यह नज़ारा। नंबर 5 पर आता है राम सैया। जी हाँ मित्रों, इस नाम में ही कुछ जो है अनोखा छुपा हुआ है। जैसे ही हम बोलते हैं राम सैया, तो इसका अर्थ होता है राम जी का शयन। जी हाँ मित्रों, वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम जी आए थे, तो इस शिला पे सोए थे। देख सकते हैं इस स्थान पर माता सीता जी सोई थी, और इस स्थान पर जो है राम जी सोए थे। देख सकते हैं एक दिन के लिए उन्होंने जो है इस स्थान पर जो है विश्राम किया था, और विश्राम किए थे, तब जाके इसका नाम राम सैया पड़ गया। और आप देख सकते हैं ऐसा पत्थर आसपास और कहीं नहीं देखने को मिलता है। और इस स्थान पर जरूर आइए, क्योंकि वनवास के दौरान सबसे पहले प्रभु श्री राम जी चित्रकूट धाम में प्रवेश करने से पहले इसी पर्वत में जो है बैठे थे, और जो उन्होंने जो है विश्राम किया था, और उन्होंने एक रात बिताई थी, और तब से इसका नाम राम सैया पड़ गया है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर यह जो दृश्य मित्रों। और यह राम सैया मित्रों कांतानाथ के पर्वत से जो है 3 किलोमीटर के दूरी में ही जो है यह राम सैया बना हुआ है। जी हाँ मित्रों, तो आप जब कांतानाथ भी आएँ तो इस स्थान पर भी जरूर आएँ, क्योंकि ये भी बहुत ही पवित्र स्थान। नंबर 6 पर आते हैं जानकी कुंड। जी हाँ मित्रों, आप जानकी कुंड के नाम से सुन सकते हैं कि जानकी जानकी मतलब माता सीता जी का कुंड। जी हाँ मित्रों, यह जो आप दृश्य देख रहे हैं इसे हम जानकी कुंड के नाम से जानते हैं। और इसी शिला में माता सीता जी बैठकर स्नान किया करती थी, और ये माँ मंदाकिनी नदी बह रही है, और इस स्थान पर माता सीता जी स्नान किया करती थी। वैसे माता सीता जी का एक कुंड और वहाँ कामतानाथ के पास भी बना हुआ है, लेकिन इस स्थान पर जो है ज़्यादा आया करते थे स्नान करने माँ मंदाकिनी नदी में, जिस कारण से इसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पास एक जानकी कुंड का हॉस्पिटल भी जो है यहाँ खुला हुआ है, और इस शिला में जो है माता सीता जी बैठकर स्नान किया करती थी। देख सकते हैं कितना सुंदर यह जो है दृश्य है। इस स्थान पर मित्रों जरूर आइए, ये भी जो है बहुत ही खूबसूरत और जो है आकर्षित दृश्य है। और ये जो है कामतानाथ के पर्वत से जो है रामघाट की दूरी जो है 2 किलोमीटर की दूरी में जो है जानकी कुंड बना हुआ है। तो आप इस स्थान पर जरूर आइए। नंबर 7 पर आता है स्फटिक शिला। जी हाँ मित्रों, ये वही शिला है जब जो है प्रभु श्री राम जी माता सीता के बालों में गजरा लगा रहे थे, और तब जो है काकभुसुंडी आकर उनके पैरों में चोंच मार देता है, तो जो है वह तीनों लोकों में भागता है, उसको कोई नहीं बचा पाता है। तब प्रभु श्री राम जी तिनके का बाण उठा के उनके पीछे मारते हैं, और उनकी एक आँख जो है फूट जाती है, और कहते हैं कि आज भी कौवा का हर एक आँख जो है फूटी हुई रहती है। एक आँख से वो देख नहीं सकता है, और एक आँख से देख सकता है। तो मित्रों ये वही शिला है जिसको हम स्फटिक शिला के नाम से जानते हैं, और इसी स्थान पर माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी बैठकर जो है विश्राम कर रहे थे, और जो है काकभुसुंडी आकर उनके पैरों में चोंच मार दिया है। तो देख सकते हैं यह कितना ज़्यादा खूबसूरत दृश्य है। यहाँ कितने श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा विशाल भीड़ लगती है। और देख सकते हैं ये भी एक धामों में से एक स्थान है, और यह मित्रों कामतानाथ के पर्वत से जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह स्फटिक शिला जो है मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आप इस स्थान पर भी घूमने जरूर आएंगे। नंबर 8 पर आते हैं भरतकूप। जी हाँ मित्रों, ये वही भरतकूप है जब प्रभु श्री राम जी को भरत जी लिवाने आए थे, और जो है प्रभु श्री राम जी जाने से मना कर दिए थे। तब जो है भरत जी अपने साथ चारों धामों का जल लेकर आए थे, तो इसी कूप में जो है उन्होंने जल को डाल दिया था, और प्रभु श्री राम जी के खड़ाहों को लेकर यहाँ से चले गए थे जो है कामदगिरि पर्वत से जो है, और जो है इस कूप में जो है चारों धामों का जल डाल दिए थे, और इस तब से इसको जो भरतकूप के नाम से जाने जाना लगा है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक कूप भी मौजूद है प्रभु श्री राम जी माता सीता जी की, और जो है लक्ष्मण जी की जो है प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। चारों भाइयों के साथ भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो प्रतिमा विराजमान है, और कितना सुंदर जो है यह दृश्य आप देख सकते हैं। और तभी से इसको भरतकूप के नाम से जाने जाना लगा है। और आज भी श्रद्धालु आते हैं तो इस स्थान पर स्नान करते हैं। कहते हैं इस कूप में मात्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो मित्रों
और लोग श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से जल ले जाते हैं। और एक कथा मित्र यह भी है कि इस कूप का जल कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे जितना भी पानी क्यों न निकाला जाए। नंबर 9 पर आते हैं गुप्त गोदावरी। जी हाँ मित्रों, ये वही गुप्त गोदावरी है। जब जो है माता सीता जी प्रभु श्री राम जी इस गुफा में जो है बैठे थे, तब जाके माँ गुप्त गोदावरी आती हैं, मतलब कि नदी जी आती हैं और उनसे मिलने के लिए अलग प्रकार से पहाड़ को जो है चीरते फाड़ते जो है आती हैं और उनको जो है दर्शन करती है। और जो इस तभी से इसको जो है गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है इसका निकलने का जो प्रवाह है इसको किसी को पता ही नहीं है और इस कारण से जो है इसको गुप्त बोलते हैं, मतलब गुप्त गोदावरी बोलते हैं। और गोदावरी नदी इस स्थान पर बहती है और यहाँ जो है जल भरा ही रहता है। और यहाँ का सुंदर दृश्य मित्रों देख सकते हैं। कहते हैं इसी स्थान पर भरत जी ने खटखटा को जो है बांध कर उल्टा टांग दिया था और जो है देख सकते हैं इसी स्थान पर कहते हैं कि टांगा था और तभी से इसको जो है गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। और यह मित्रों जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह कामतगिरी के पर्वत से जो है दूरी पर जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है गुप्त गोदावरी मौजूद है। तो आप इस स्थान पर भी जरूर आइए, क्योंकि ये भी जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षित तीर्थ स्थल है। नंबर 10 पर आता है सती अनसुईया। जी हाँ मित्रों, वही सती अनसुईया जो अत्रि मुनि की जो है पत्नी थी और जो है उनका पति पवित्र इतना स्पष्ट था कि उनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी जब परीक्षा लेने आए थे तो बच्चे बन गए थे। और इसी स्थान पर जो है माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और जो है इसी स्थान पर जो है माता सीता ने जो है आई थी और तब जाके माता सती ने उनको जो है पति पवित्र का ज्ञान प्राप्त दिया था, जो उपदेश दिए थे। मित्रों आप इस स्थान पर भी ज़रूर आइए, क्योंकि ये भी बहुत ही पवित्र स्थान है और जो है चारों धाम में से एक धाम में से ये भी बहुत ही जो सुंदर स्थान है। तो मित्रों देख सकते हैं आप कितना सुंदर जो है यह दृश्य है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आप भी जो है जीवन में एक बार इस चित्रकूट धाम में ज़रूर घूमने के लिए आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत से तीर्थ स्थल बने हुए हैं घूमने के लिए। तो मित्रों आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ का पास का स्टेशन जो है करवी स्टेशन है, चित्रकूट धाम का करवी स्टेशन से 15 रुपये लगेगा, आपको रामघाट में उतार देगा। तो मित्रों आप यहाँ पास आकर इस चित्रकूट धाम का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री राम जी 11.5 वर्ष रुके थे और यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे जो तीर्थ स्थल बने हैं। तो मित्रों इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री